नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है जो कि किसी के कमेंट्स से थी। तो क्योंकि जितने लोग कमेंट्स करते हैं उनका हम उत्तर देते हैं वीडियो बना के, क्योंकि सबकी जो है संतुष्टि होनी चाहिए, पता लगना चाहिए जो पूछता है। और जो नहीं पूछ रहे हैं मतलब कमेंट्स के, तो या तो उन्हें ज़रूरत नहीं है मतलब पूछने की, और या हो सकता है कि वो सारी चीज़ जानते हो। पर हमारा मतलब है कि कोई भी कमेंट्स करेगा तो उसको बताएंगे उसी विषय पे। तो ये किसी ने विषय पूछा था और बहुत ही मतलब ये ज़रूरी विषय आज के हिसाब से, और आप सुनेंगे तो आपको भी आनंद आएगा और ज्ञान भी मिलेगा। तो हमारा मकसद ये होता है वो जानकारी देना कि जो मतलब दुनिया में हो रहा है और जिससे दुनिया को नुकसान हुआ है काफ़ी लोगों को, और या जिससे ज़्यादा फ़ायदा होता है लोगों को, वो सारी चीज़ें बताते हैं। ना कि हम किसी भी देवताओं का इतिहास बताते घूमें ये है वो है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि वो चीज़ बतानी चाहिए जो उसमें से निकल के आती है, जो काम की बात है। वो असल में सार बताना चाहिए किसी भी चीज़ का। कि मान लीजिए कोई पौधा है, पेड़ है, तो अब उस पेड़ से तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर उसके किस हिस्से से मतलब क्या दवाई बनेगी क्या नहीं, अगर उसका पता हो मतलब तभी वो मतलब बनेगा और किसी का इलाज कर सकता है। कहने का मतलब ये है। तो इस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं जाननी, और ध्यान नहीं देते आदमी छोटी छोटी बातों का, तो ये बड़ी बन जाती है। तो ये भी मैं आपको कहानी की तरह इसलिए बताता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। वैसे बताऊँगा तो किसी की समझ में आई, किसी की नहीं आई। तो ये जो बात है बुलाकी बाबा की है, और बहुत सारे लोग बुलाकी देवता को पूजते हैं। तो जो उसके नेगेटिव असर हो जाते हैं कई बार वो इस वजह से, जबकि लोगों को पता नहीं लगता। तो ऐसा ही किसी परिवार की बात है। तो जैसे आपने देखा होगा कि कई बार शादी होती है लोगों की, तो एक आध घरवाली को वो छोड़ देते हैं कई बार, और कई बार एक्सपायर हो जाती हैं। मतलब शादी के 2 4 6 साल बाद ही ऐसा होता है, आपने देखा हो। फिर दूसरी शादी करते हैं। तो ये वो वाला केस था। मैं पूरी बात बताता हूँ आपको इसी वजह से तो क्योंकि उस टाइम पे ऐसे ही मतलब ले आते हैं जैसे लोग कहीं से कोई किसी की मतलब जैसे कोई छोड़ देता है, कोई कुछ करता है, इस तरीके से हो जाता है। तो वो जो लेडीज़ थी जिसकी मैं बता रहा हूँ, और वो जो जेंट्स थे उनकी शादी मतलब कराई, जैसे मतलब दोनों की एक शादी पहले हो चुकी थी। तो और ज़्यादा उसका पता नहीं कि क्या हुआ था, मतलब छूट गई थी या किसी वजह से क्या था। खैर उसको छोड़ें आप। तो जब उनकी शादी वगैरह हो गई, तो वो जो लेडीज़ थी क्योंकि अगर आपकी शुरू में शादी होती तो कम उम्र की होती है, तो वो उस हिसाब से चलती हैं, आपने ये भी देखा होगा। और जब वो मतलब 1 2 शादी मतलब हो जाती हैं, तो वो जो चीज़ पूज रही होती है वो पूछती हैं, मानती नहीं है वो लेडीज़ हैं, ये उस तरीके की बात है। तो वो जो लेडीज़ थी उनके घर में ही बुलाकी था असल में। और जहाँ उन्होंने पहली शादी करी हो या क्या हो, उनके पास क्या था, बुलाकी था नहीं था, या वो उस बुलाकी को पूज रही थी जहाँ उसकी शादी हुई थी पहले, उस वाले बुलाकी को पूज रही थी, अपने घर के पूज रही थी। तो इस तरीके से वो बुलाकी पूजती हुई आई थी। तो जब उन लोगों के घर में आई वो, तो कई लेडीज़ आपने देखा होगा कि आदमी ना पूजा करे पर वो लेडीज़ करती हैं देवी देवताओं की। वो डरती नहीं है, चाहे उन्हें गणित पता हो चाहे ना पता हो, शब्द आते हों ना आते हों, मतलब उसकी विद्या पता हो ना पता हो, पर वो करती हैं। और इसी वजह से बहुत सारे घर के घर नुकसान उठा जाते हैं। तो वो भी इसी तरीके से ही। तो उनके परिवार जो थे वो भी, जो उनके सास ससुर अपने काम धंधे में रहते थे, पढ़े लिखे समाज के थे वो, तो उन्होंने उस बात का ध्यान ही नहीं करा। और अलग अलग रहते हैं, जैसे बच्चे वही शादी हो जाते थे, लड़के अलग हो जाते हैं, वो उस तरीके की बात थी। तो वो अपने घर में पूजा पाठ करनी थी, तो किसी को क्या मतलब। और उनके घर वाले अपनी नौकरी जाते थे, फिर शाम को आते थे, तो उन्हें भी मतलब नहीं था, अपने अच्छा खा कमा रहे थे, तो वो कर रही थी पूजा मतलब बुलाकी की। तो वो सोचती थी कि वो हमारे घर में भी उनके घर में भी है, मतलब कहीं भी उनको इतना ध्यान नहीं करा क्या है क्या नहीं। तो वो बुलाकी की पूजा करती नहीं काफ़ी साल। और फिर उनके बच्चे वगैरह भी हुए मतलब, तो बच्चे बड़े हुए जैसे। तो अब बच्चे बड़े होने के बाद क्या होता है कि वो शराब में लग जाते हैं। जो उनके बच्चे थे शराब में लग गए, लड़के शराब में लग गए सारे। तो अब बड़ी समस्या हो गई उनको। और पर वो करती नहीं मतलब, और बहुत ज़्यादा मतलब लड़के बिगड़ गए उस तरीके से शराब में। तो अब उन्होंने किसी को, जो उनके घर वाले थे, उन्होंने कहा भाई किसी को दिखाओ क्या क्या हो गया है इस तरीके से, ये कि अच्छे खासे लड़के मतलब बिगड़ने लगे बहुत ज़्यादा। तो अब उनकी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि शराब पी रहे हैं तो शादी कहाँ से होगी, तो मतलब इस तरीके। फिर उन्होंने किसी को दिखाया जल्दी से। तो उनके घर वाले बहुत शरीफ आदमी थे, इन चीज़ों को मानते नहीं थे असल में। तो उन्होंने फिर भी दिखाया कि भाई किसी को दिखाओ जल्दी। तो उन्होंने दिखाया, तो फिर वो जो आए थे, तो वो जैसे पकड़ लेते कहीं से भगत, इस तरीके से उन्होंने पकड़ा था, क्योंकि वो खुद घर में जानकार नहीं थे पूजा पाठ में। और उनकी जो घरवाली थी वही कर रही थी, कैसी कर रही थी क्या कर रही थी वो जाने। तो उन्होंने बोला भाई यही करती है पूजा, हम लोग तो करते हैं, बाकी हमारे घर में जो हमारे पिताजी वगैरह
जो बताते हैं बुलाकी है। तो और ये भी करती है, और पिताजी वगैरह यहाँ को छोड़ रखा हमने करने के लिए, हम तो करते नहीं हैं इस तरीके से कि जब पिताजी हैं तो हम क्यों करें। वो भी सही कह रहे थे, तो पर ये करती है तो हम मना भी नहीं करते, क्योंकि मना करेंगे तो लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, इस तरीके से भी होता है। तो फिर उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला ये गलत पूछ रही हैं। फिर उनको बताया उन्होंने कि मतलब जो उनका घर वाला था, उन जहाँ पहले शादी करेगी वहाँ भी मतलब बुलाकी था, और वहाँ उन्होंने रोग में लिया हुआ था कहीं से, मतलब जैसे रोग में आया होगा तो उन लोगों ने पूज रखा होगा, इस तरीके की कहानी थी। तो वो तो क्योंकि उसके पहले वो आदमी घर वाला था तो उस वजह से वहाँ पूज रही थी, तो वो पूछते पूछते अब उसको जानकारी ज़्यादा थी नहीं कि कैसे छोड़ें कैसे करें, या ना पूछती उसको वहीं का वहीं छोड़ जाती मतलब। पर उसने वही चीज़ वहाँ पूजनी करी, तो उन्होंने बोला ये वहाँ पूज रही थी उसी तरीके का बुलाकी है, उसको यहीं ले आई है साथ के साथ। और जो आपके घर में शुद्ध बुलाकी होता है, और जब कोई रोग का बुलाकी पूछता है तो अच्छा भला बुलाकी जो है वो भी रुक जाता है, फिर वो घर बर्बाद होने लग जाता है। पर आपका जो मतलब आप लोगों ने जो सही बुलाकी पूज रखा है, और ये जो रोग में आया वो बुलाकी है, इसलिए वो पूरा असर नहीं कर पा रहा है। सिर्फ बच्चे को ये दिक्कत करी, बाकी कुछ नहीं करी आपकी, नहीं तो नौकरी चाकरी सब मतलब बेकार हो जाती है, आपको पैसे की बरकत ख़त्म हो जाती है। तो उन्होंने कहा भाई हटाओ इसे किस तरीके से। तो उन्होंने फिर पुराना जो था रोग वाला बुलाकी उसको हटाया, फिर मना परचा कर मतलब उस तरीके से उन्होंने फिर उनके घर का ही उन पे रखा, और उनको मना करा उनकी घरवाली को कि पूजो मत इसे, और ये लड़का सही हो जाएगा अभी थोड़े दिनों में। तो वो लड़का 6-7 महीने मतलब 1 साल तो लग गया, फिर उसने बिल्कुल दारू कम कर दी, ना के बराबर मतलब, यानी कि काफ़ी हद तक छोड़ दी उसने, और सही तरीके से नौकरी करने लगा, और अच्छी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है मतलब, और जब वो कर नहीं रहा था कुछ भी। तो ऐसा होता है। और उन्होंने काफ़ी उनका भगत का जो थे जानकार, उन्हीं के रिश्तेदार थे, नहीं पकड़ा उन्होंने किसी से, क्योंकि वो तो जानते ही नहीं थे, तो उन्होंने बहुत एहसान माना उसका। तो ऐसे ऐसे भी लोग हैं, ऐसे ऐसे भगत भी हैं जो सही कर जाते हैं बिना कुछ ज़्यादा लिए दिए। और उन्होंने ऐसा नहीं करा कि कहीं जमुना पे ले गए या कुछ उतारा करा, उन्होंने कुछ नहीं करा, घर के घर में ही करा उन्होंने, वहीं से वो बुलाकी उतार लिया, मतलब अपने ऊपर शरीर पर से बुला के और वो उतार लिया, और दूसरा वो उनको जो था उनके पास उसको छोड़ दिया वहाँ पे कि भाई इसकी पूजा करो जिसकी पहले कर रहे थे। तो इस तरीके से उन्होंने कर दिया, यानी कि उनके पिताजी जो पूज रहे थे वही पूछते रहे, फिर उस बहू ने नहीं पूजा, इस तरीके से मना कर दिया था उन्हें। तो ऐसा होता है। तो कई बार रोग की चीज़ें जो औरतें आती हैं अपने मायके से या कहीं और जैसे शादी हो जाती है, ये उस केस का बात था, मायके का नहीं था ये असल में। तो क्योंकि मायके का दोष नहीं बोल सकते हम, क्योंकि जहाँ उसकी शादी हुई थी वहाँ भी बुलाकी पूज रहा होगा, और वो हो सकता है कि वो आदमी भी उसी वजह से रोग दोष में चला गया हो। तो ऐसी चीज़ें मतलब ऐसा करती है नुकसान। तो ये भी बताना ज़रूरी है कि कई लोग ऐसा होता है कि कई लेडीज़ हैं जो है कहीं से मतलब होता है दूसरी शादी हो रही है वहाँ भी बुलाकी या कोई और शक्ति है मान लो, ये तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ पूजेगी आपके घर में तो वो चीज़ आपको नुकसान कर देगी, आपके सारे देवताओं को ख़राब करने की कोशिश करेगी। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे और आपकी कुछ समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करा, धन्यवाद।